बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीहस ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ फर्शी शलवार, जो कि फर्शी शलवार का आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। और ऐसा लगता है कि जैसे इस दफ़ा अगर ईद पे किसी ने फर्शी शलवार ना पहनी तो आपके रोज़े कबूल नहीं होने। इस तरह से फर्शी शलवार का ट्रेंड जो है वो चल रहा है। और जिस जगह भी देखें वो यही डिमांड आ रही है जी, फर्शी शलवार फर्शी शलवार। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फर्शी शलवार है क्या, और ये फर्शी शलवार वाकई ही इसकी कटिंग में, इसकी सिलाई में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ है, कोई नई टेक्निक है, या कि सिर्फ ब्रांड्स वालों ने हमारे साथ फिर एक दफ़ा धोखा ही दिया है हमें और फर्शी शलवार को उन्होंने वायरल कर दिया। तो चले फर्शी शलवार की पहले तो कटिंग देखते हैं कि कटिंग क्या है इसकी। इसको हमने अलहदा-अलहदा से कटिंग करना है। वो अलहदा-अलहदा से क्यों करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे चल के। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया इसको इस तरह से। जब फूलों का रुख एक तरफ होता है तो कभी भी उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके आपने एकदम से ही दोनों साइड्स, या तो फिर एक्यूरेट साइज आप कटिंग करके उसको ऊपर नीचे रखें, या फिर उसको अलहदा-अलहदा से कटिंग कर लें। अच्छा, फर्शी सलवार का सबसे पहला जो पॉइंट आपने ज़हन में रखना है वो ये रखना है कि आपने इसको जब भी बनाना है कम से कम इसको 1 या 2 इंच आपने लंबा रखना है, क्योंकि फर्शी शलवार है तो ये थोड़ा सा फर्श पर लगेगी तो आपकी फर्शी शलवार बनेगी। तो इसलिए आपने इसको 1-2 इंच लंबा रखना है ताकि आपका जो पाँव है वो इस शलवार में कवर हो। वैसे तो आप जब नॉर्मली शलवार या ट्राउज़र पहनते हैं तो आपकी जो पांचा है वो आपके टखने तक होता है, लेकिन इसमें जो है ये शलवार का पांचा खुला होगा और ये पांचा जो है आपका, ये आपके पाँव को कवर करेगा। ठीक है, आपका पाँव इसमें नजर नहीं आना चाहिए उस तरह से जिस तरह से हम नॉर्मल शलवार पहनते हैं। ये गिरी हुई शलवार ही अच्छी लगती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी जो शलवार का साइज है वो रेगुलर साइज जो है वो 36-37 है, तो मैं इसको ये 38 रख रही हूँ। तो 38 में मुझे इसका जो बेल्ट का मार्जिन निकाल के 6 इंच का मैं बेल्ट रख रही हूँ इसका, और 38 मुझे इसकी लेंथ चाहिए। तो मैं इसको तकरीबन 33 इंच पे मैं इसकी कटिंग करूंगी। 6 इंच का इसका ऊपर का बेल्ट लगेगा, तो बेल्ट के बाद ये ऑटोमेटिकली आधा इंच ऊपर से कटिंग में जाएगा, सिलाई में जाएगा सॉरी, और आधा इंच नीचे पाइंचे में सिलाई में जाएगा। तो ये इसकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी। और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने, ठीक है जी, हमने इसकी जो है ये कटिंग निकाल ली है। अब हमें सबसे पहले इसका जो साइज करना है, तो नॉर्मल जो शलवार होती है उसका 21 इंच हम जो घेर है वो रखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 18.5 इंच है। तो 18.5 इंच में हम मजीद इसमें कपड़ा जो है वो 5 इंच ऐड करेंगे, तो ये हमारा जो है वो 23 इंच घेरा जो है ये शलवार का बन जाएगा। तो 23 इंच घेरा बनाने के लिए हमें इसमें 5 इंच कपड़ा जो है इसके आसन में डालना होगा। अब यहाँ से हमने इसका जो पांचा है, तो पांचा आप देख लीजिए कि जितना आपका पाँव होगा तो पाँव के हिसाब से आपने अपने पांचे को रखना है। अब जैसे कि अगर आपकी पाँव की पूरी मेजरमेंट जो है वो 10 आ रही है तो आप 11 इंच पांचा जो है वो अपना रख लें ताकि आपका जो पाँव है वो कवर हो जाए। तो मैं इसको 11.5 इंच पे इसका जो पांचा है वो रख रही हूँ। अब मेरे पास थोड़ी सी जगह जो है वो कम है, तो मैं इसको इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, 5 इंच जो है हमने इसमें कपड़ा डालना है, तो 5 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है जी, तो 5 इंच के हिसाब से हमने इसका जो आसन का निशान लगाना है वो लगाना है हमने यहाँ पे 14.5 इंच पे। ठीक है, यानी कि आपने 9 इंच पे आसन का निशान लगाना है और यहाँ से आपने 5 इंच का निशान लगा देना है। ये इसलिए ताकि आपको अंदाजा रहे
कि आपने कटिंग कहाँ तक करनी है। ठीक है, तो इसी स्केल की मदद से हमने यहाँ से यहाँ तक इसका जो पांचा है, इसकी साइड की जो कटिंग है वो कर लेनी है। ठीक है जी, अब हमारे पास ये जो फैब्रिक है ये बचा है। अगर तो आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो फिर तो आप इसमें जो अपनी पाइंची की सॉरी, अगर तो आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप अपने आसन में कपड़ा जो है वो इधर से इस तरह से डाल सकती हैं। तो ये मेरे पास क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं इसमें इस तरह से इसको ऐड करूंगी। 5 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है और यहाँ से 9 इंच का। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने कपड़े के ऊपर आपने कपड़ा रखना है और ये आपने यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है। अब ये जो आपने कपड़ा डाला है इसमें आसन में, यहाँ से आपने तकरीबन 2 इंच इसको तिरछा कटिंग कर देना है। इसको कटिंग करने का मकसद ये है कि जब आप इस पे प्लेट्स डालेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल घेरा होता है शलवार का वो तकरीबन 20 से 21 इंच होता है, तो जब इसमें हम 23-24 इंच इसका घेर रखते हैं तो इसमें प्लेट्स भी उसी हिसाब से डलते हैं। तो जब प्लेट्स ज़्यादा डलेंगे तो जब आप शलवार पहनेंगे तो पेट से ये फूली फूली सी नहीं लगेगी और जो एक स्मार्ट सी लुक आती है वो आएगी। तो आपने इसको 2 इंच इस तरह से क्रॉस में इसको कटिंग कर देना है। इससे ये होगा कि नीचे से तो आपका जो घेर है वो सही खुला रहेगा, लेकिन ऊपर से आपके जो प्लीट्स हैं वो ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है जी, इस तरह से। बेल्ट के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बेल्ट जब भी आप डालें, आप अर्ज वाली साइड पे जो है ना बेल्ट आप डाला करें। जब आप लंबाई वाले रूप पे बेल्ट डालते हैं तो उसमें लचक नहीं होती, तो वो फिर बेल्ट जो है वो थोड़ा सा तंग करती है। अब इस बेल्ट की जो लंबाई चौड़ाई है वो मैंने रखी है जी 8.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और 25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। तो आपने अगर मीडियम साइज़ में बनाना है तो आप 24 इंच जो है वो तैयार रखेंगे। मैंने 25 इंच तैयार रखी है, तो इस तरह से आपने अपनी बेल्ट जो है वो तो आपने देखा है कि शलवार की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो इसकी अब सिलाई देखते हैं कि सिलाई हमने किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आपने ये जो हमने सेंटर में आसन में कपड़ा डाला है इसको हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है, आपस में जोड़ लेना है और फिर इनको अपनी शलवार के दोनों साइडों पे हमने जॉइंट लगा लेना है। तो आप देखें कि दोनों साइडों पे हमने इस तरह से जो शलवार के सेंटर में हमने ये जॉइंट्स जो हैं वो लगा लिए हैं। अब मैंने इनको फ़ोल्ड करना है और 4 तहें इसकी लगा लेनी है जिस तरह से हम शलवार को तय करते हैं, और एक तरफ आसन वाली साइड आ जाएगी और दूसरी तरफ क्रीज़ वाली साइड आ जाएगी। तो वहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है कैंची से या निशान लगा लेने हैं। और ये जो हमने क्रीज़ पे मार्किंग की है यहाँ से हमने 2 इंच कपड़ा उठाना है और अंदर की तरफ यानी आसन की तरफ हमने प्लेट डालना है। अब ये देखें ये प्लेट जो है ये इस तरह से हमने 2 इंच का डालना है। अमूमन 2 से 2.5 इंच का प्लेट जो है ये डलता है, तो मैंने 2 इंच का प्लेट डाला है।
और प्लीट हमेशा आमने सामने आते हैं, यानी कि आसन की तरफ रुख होता है उसका दोनों साइडों से। तो मैं दोनों प्लीट जो है वो इस तरह से डाल लूँगी और फिर इनके सेंटर में हमने प्लीट्स जो हैं वो डालने हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं वीडियोस अक्सर के फर्शी शलवार के हवाले से कि जी 8 इंच आपने इसमें जो प्लीट्स हैं वो डालने हैं, यानी कि दोनों प्लीटों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 8 इंच का होना चाहिए। तो मैं अपनी पहली वीडियोस भी जो बना चुकी हूँ उसमें भी मैंने यही बताया है कि जब भी आपने बेल्ट वाली शलवार बनानी है तो उसकी क्रीज़ जो है आपने अगर अच्छी बनानी है तो आपने 8 इंच से ज़्यादा प्लीट्स जो हैं वो नहीं डालने। तो सम टाइम होता है कि बेल्ट हमारी बड़ी होती है, उसके लिए हम अपने प्लीट्स जो हैं वो ज़्यादा खुले करके डाल देते हैं, तो उस वजह से भी क्रीज़ हमारी ख़राब हो जाती है। तो बेल्ट वाली कोई भी शलवार हो, फर्शी शलवार हो या नॉर्मल शलवार हो, आपने हमेशा प्लीट्स जो हैं उसके दोनों प्लीट्स के दरमियान में, क्रीज़ के जो प्लीट्स होते हैं उनके दरमियान में आपका डिस्टेंस जो है वो सिर्फ़ 8 इंच का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इनके दरमियान में प्लीट्स डाल रही हूँ और दोनों साइडें जो है जो 4-4 इनके प्लीट्स डलेंगे। तो इस तरह से मैंने बड़े प्लीट्स डालने हैं, छोटे प्लीट्स मैं नहीं डाल रही क्योंकि बड़े प्लीट्स की फॉल जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छी खूबसूरत आती है, जबकि छोटे प्लीट्स की फॉल इतनी खूबसूरत आती नहीं है। तो आपने इस तरह से बड़े जो प्लीट्स हैं वो डालने हैं। तो मैं ये तकरीबन 6 से 7 प्लीट्स एक साइड पे डालूँगी। तो अब ये दूसरी तरफ के जो प्लीट्स हैं वो मैं इसके सामने की तरफ डालूँगी ताकि दोनों का रुख जो है वो आमने सामने आ जाए। तो ये हमारे दूसरी तरफ के प्लीट्स भी मैंने काउंट कर लिए थे, तो जितने प्लीट्स उस तरफ मैंने डाले हैं उतने ही मैंने इधर भी डालने हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में 7 प्लीट्स है ये। तो ये दूसरी तरफ भी मैंने साइज़ करके इसको एक्यूरेट 8 इंच का मैंने इसको जो है डिस्टेंस दे दिया है। अब इसकी बेल्ट तैयार करते हैं और बेल्ट तैयार करने के लिए साइडों पे हमने सिलाइयाँ लगानी है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से इसके साथ अटैच करना है। अब मैंने फ्रंट साइड पे बेल्ट का जोड़ जो है वो दोनों साइडों पे है, तो एक जोड़ मैंने फ्रंट साइड पे रखना है बिल्कुल आसन के सेंटर में और उसको मैंने सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए पूरी कंप्लीट मैंने सिलाई करनी है। जब आपने देखना है कि आपकी शलवार जो है बेल्ट से बड़ी है तो आपने पीछे की तरफ भी प्लीट्स डाल देने हैं। इसमें प्लीट्स इसलिए नहीं आ रहे, एक तो बेल्ट जो है वो मैंने क्लाइंट के हिसाब से थोड़ी उन्होंने खुली रखवाई है और दूसरा ये है कि हमने जो तिरछी कटिंग की थी सेंटर के कपड़े की, तो उसकी वजह से भी हमारा घेर जो है ऊपर से कम हुआ है, तो हम प्लीट्स जो है वो बैक साइड पे नहीं डाल रहे। आपकी बेल्ट कम होगी तो आपके प्लीट्स जो हैं वो एक एक प्लीट जो है वो बड़ा आ जाएगा और अदरवाइज़ जो है वो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है अगर आपके प्लीट्स बैक साइड पे नहीं आ रहे। अब मैं इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दूँगी ताकि ये बेल्ट जो है हमारी फ़िक्स हो जाए। अब इसके ऊपर हमने लगाना है इसका जो लास्टिक है वो लगाएंगे और इलास्टिक का भी मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन चलें कोई बात नहीं। इलास्टिक जो है हमने लगाना है इसके ऊपर बेल्ट के साथ, और बेल्ट के साथ क्यों लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपकी शलवार की भी जो क्रीज़ है वो एक्यूरेट आए तो आपने फ्रंट पे 8 इंच का जो है वो बेल्ट लगानी है पेपर टिकन की और पीछे आपने सारा इलास्टिक लगाना है। तो चलें इसको हम करते हैं स्टार्ट और मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से इसकी हमने बेल्ट लगानी है। तो मैंने 8 इंच की बेल्ट जो है इसके फ्रंट के ऊपर काट ली है और तकरीबन 20 इंच का मैंने इलास्टिक लिया है और इसको मैंने दोनों साइडों से स्टिच कर लेना है। अब इसका सेंटर जो है मैंने दोनों तरफ से निकाल लेना है, पेपर टिकन का भी और इलास्टिक का भी। इलास्टिक जो है वो मैंने बैक साइड के ऊपर सेंटर में सिलाई लगा लेनी है और जो पेपर टिकन है उसको मैंने फ्रंट पे सेंटर में रख के सिलाई लगा लेनी है। अब इसके जो जॉइंट के ऊपर मैंने एक एक सिलाई लगानी है और फिर इसके ऊपर मैंने एक सिलाई लगा के जो अपना इलास्टिक है उसको मैंने स्टिच कर देना है। पहले मैंने सिलाई लगानी है जी किनारे वाली और इसी तरह से इसको पूरी सिलाई लगाते हुए इलास्टिक को मैं आगे तक लेके आऊँगी और उसके बाद पेपर टिकन के ऊपर सिलाई लगाएंगे
और फिर यहीं से हम इसको सेंटर में इलास्टिक के सिलाई लगाएंगे। आपने देखा कि मैंने एक दफ़ा भी सिलाई जो है वो मैंने काटी नहीं है, धागा नहीं मैंने काटा, एक ही मैंने बार में पूरा जो इलास्टिक है वो मैंने लगा दिया है। अब ये इलास्टिक जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा तो आपकी कभी भी क्रीज़ ख़राब नहीं होगी। जी, तो अब बारी आती है इसके पाइंचे की। पाइंचे में आपने हमेशा सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करना है। अगर आप हार्ड मटेरियल यूज़ करेंगी तो आपका पाइंचा जो है वो बड़ा हार्ड हार्ड सी लुक देगा और खड़ी खड़ी सी लुक देगा, जबकि हमें इसमें फॉल चाहिए और फॉल वाली लुक आनी चाहिए। तो इसमें मैं फ्यूज़न लगाऊंगी और तकरीबन 5 इंच का मैं फ्यूज़न लगाऊंगी इसके पाइंचे के ऊपर, और फिर इसके ऊपर हम इसके जो पाइंचे हैं वो बनाएंगे। पाइंचे ज़रूर बनाएं, इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लें और सिलाइयाँ जो हैं वो प्रोमिनेंट करके अगर आप लगाएंगी तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। जैसे कि इसके ऊपर अगर अब येलो कलर का मोटा धागा लेके उसकी सिलाई लगा लें या ग्रीन कलर का, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। मैं इसके ऊपर किनारी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि किनारी का भी आजकल बहुत ट्रेंड है। तो मैंने इसके ऊपर और नीचे पहले एक एक सिलाई लगाई है किनारी की, और फिर इसके सेंटर में लगाई है, और फिर उनके सेंटर में एक एक किनारी जो है वो मैंने लगा दी है। तो इस तरह से बड़ा खूबसूरत सा इसका जो पाइंचा है वो रेडी हो गया है। आप भी इसी तरह से पाइंचा प्रोमिनेंट करके बनाइएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आइए देखते हैं इसकी कंप्लीट लुक। तो ये है जी हमारी शलवार की कंप्लीट लुक। आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इसमें कोई इतना मसला नहीं है। सिंपल सी शलवार की कटिंग है, सिर्फ आपने ऊपर से थोड़ी सी बेल्ट का ध्यान रखना है और पाइंचे आपने प्रोमिनेंट बनाने हैं। अब ये जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वाली शलवार थी तो इसको भी मैंने इसी तरह से स्टिच किया है। सिर्फ इसके ऊपर पाइंचों पे सिलाइयाँ नहीं लगाई क्योंकि ऑलरेडी इस पर एम्ब्रॉयडरी थी। और इसकी बेल्ट भी देखें कि वो भी मैंने उसी तरह से लगाई है। सिर्फ इसकी बेल्ट आपने अच्छी लगानी है, प्लीट्स आपने अच्छे डालने हैं, 8 इंच के डिस्टेंस पे डालने हैं, तो आपकी फर्शी शलवार बहुत ही खूबसूरत लुक देगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। आपने इसी तरह से तैयार करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपके सारे जो आइडियाज़ थे, जो सारे पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपको परेशान करे या आप सोचें कि आप शायद फर्शी शलवार जो है वो घर पे तैयार नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। तो वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। फिर आएंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।